नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है, यानी चुनावी जो राजनीति है। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की तो हमने कईयों कोशिशें देखी हैं इस देश में, लेकिन नीतीश कुमार मॉडल ने एक खास तरह की चुनौती पैदा कर दी है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों में 5 बार जीत हासिल की और 8 बार वो सीएम बने। 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार बहुमत हासिल करने से पहले ही हट गए थे, क्योंकि संख्या बल था नहीं, 7 दिन की मोहलत दी गई थी। इसके बाद हर बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को दिल खोल कर बहुमत दिया, या यूं कहें कि नीतीश वाले गठबंधन को। पिछले 2 दशकों में देश की जनता ने एक ट्रेंड तो सेट कर ही दिया था, त्रिशंकु सदन से तौबा। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर वक्त, अभी पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। हम त्रस्त हो गए थे गठबंधन सरकारों से, लेकिन नेता तो अपनी आदत से बाज आते नहीं। पूर्ण बहुमत के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना उन्हें आता है। इसके लिए 2 तरह के मॉडल काम करते हैं। एक शिवराज मॉडल, जिसमें कमलनाथ के बहुमत की सरकार अल्पमत में आ जाती है, क्योंकि राजा साहब के साथ कुछ नाराज विधायक अलग हो जाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में रहते ही सीएम बन जाते हैं। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हुई हैं। दूसरा है नीतीश मॉडल। इसमें मुख्यमंत्री खुद ही शिवाजी की मानिंद शिफ्टिंग अलायंस की रणनीति अपनाता है। तो मराठा शिरोमणि तो राष्ट्र के लिए ऐसा कर रहे थे, नीतीश जी कुर्सी के लिए करते हैं। यानी एक ही जनादेश से दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ कभी नरम कभी गरम रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना। इस लिहाज से नीतीश कुमार ने चुनावी लोकतंत्र के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। पूर्ण जनादेश के बावजूद रातों रात राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के महारथी नीतीश कुमार 5 साल के टर्म में 2-2 बार इस्तीफे और शपथ का खेल खेल रहे हैं, और ये लगातार 2017 से हो रहा है। यही नहीं, उसके पीछे भी आपको लेकर चलते हैं। इसकी शुरुआत नीतीश ने की थी नैतिकता का हवाला देकर 2014 में, जब जीतन राम मांझी को उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बना दिया, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी के लहर को बिहार में नहीं रोक पाना उनकी विफलता है, इसलिए नैतिकता का तकाजा है जनादेश का सम्मान किया जाए। दशरथ मांझी को भी नीतीश ने कुछ मिनटों के लिए कुर्सी पर बिठाया था और शोहरत लूटी थी। अब एक महादलित की बारी थी। सीएम को कुर्सी सौंपते ही उन पर फूल वर्षा होने लगी, लेकिन नैतिकता की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। 2015 के शुरू में नीतीश कुमार को लगा कि मांझी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब नैतिकता त्यागने का समय आ चुका था। नीतीश कुमार ने भाजपा पर पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तब भी लगाया था। जेडीयू के 12 विधायक मांझी के साथ खड़े थे। मांझी को पार्टी से निकाला गया और नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना गया। हालांकि विश्वास मत से पहले ही मांझी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 233 सदस्यों वाली विधानसभा में 103 का समर्थन ही उनको हासिल था, और ज़्यादा समर्थन वो हासिल नहीं कर पाए, या भाजपा उनके लिए जुटा नहीं पाई। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, आपको पता होगा, सोशल इंजीनियर भी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के बाद इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो पहली घटना थी जिसमें उन्होंने एक महारथ दिखाया है। अगर उत्तराखंड में 21 साल में 12 सीएम हुए, तो इसके पीछे पार्टी के भीतर और दूसरी पार्टी में जोड़ तोड़ की गहरी साजिश थी। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ खुद ही राजनीतिक अस्थिरता का अभिनव प्रयोग कर रहे थे। फिर पूरी नैतिकता के साथ उन्होंने लालू के सहारे 2015 का चुनाव जीता, पर जनता को क्या पता था कि 2 साल बाद फिर से शॉक मिलने वाला है। आवाज आई कि तेजस्वी यादव इनकम टैक्स के छापे पर सफाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे दिया जाए। तो 27 जुलाई 2017 की दोपहर लगा, अब बिहार में फिर से चुनाव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लालू के समर्थन से जीते थे और अब इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन उसी शाम नीतीश की नैतिकता पर अंतरात्मा भारी पड़ गई। अंतरात्मा उनको पुराने यार यानी भाजपा के पास ले गई। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता कुछ घंटों में ही खत्म हो गई, लेकिन रोमांच उस दिन चरम पर था। मैं भी उस दिन पटना में ही था। अब आते हैं अंतरात्मा बनाम नैतिकता, दोनों की जो लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जो ये दिखा रहे हैं, जनता को लगा नैतिकता से बेहतर अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि तब तक नरेंद्र मोदी की लहर में तो उत्तर प्रदेश भी भगवा हो चुका था। इसलिए अंतरात्मा से उपजे फैसले को जनता ने 2020 में पूरा प्यार दिया। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को फिर पूर्ण समर्थन मिला, लेकिन जेडीयू खिसक कर चली गई तीसरे पायदान पर। सीएम बनने के बाद नीतीश को यही चिंता खाती रही, सताती रही कि पार्टी बचेगी या नहीं। इसमें डर ज्यादा था, सच्चाई का पता नहीं। लेकिन अभी 9 अगस्त को नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जगी। उन्होंने भाजपा से गठजोड़ तोड़ दिया।
फिर बिहार के लोगों को लगा कि नीतीश कुमार किसी हालत में लालू यादव की पार्टी के साथ तो जाएंगे नहीं, मतलब चुनाव होंगे, लेकिन कुर्सी के बिना नीतीश कुमार क्या खाक संघर्ष करेंगे, वो भी लास्ट इनिंग में, तो ऐसा कोई करता नहीं है। इसलिए दोपहर में ही तेजस्वी के साथ हो गए और अब तो सरकार चलने लगी है। बीमा भारती, कानून मंत्री के सवाल भी उठने लगे हैं। खैर, अंतरात्मा की आवाज़ क्या जनमानस की आवाज़ हो सकती है? ये तो जनादेश से ही पता चल सकता है, जिसकी चोरी 2 बार हो चुकी है बिहार में। इसलिए अगले चुनाव में नीतीश कुमार की नैतिकता का टेस्ट हो सकता है। जनता को तो ये मौका 2024 में मिलेगा, पर नीतीश कुमार और उनके करीबी ललन सिंह खुद ही मान रहे हैं कि राजद के साथ आने के ताज़ा फैसले को नैतिकता की कसौटी पर न कसा जाए। आप कहेंगे कैसे? तो पलटू राम 1 में, यानी पहली इनिंग में, नीतीश एंड कंपनी अटैकिंग मोड में थी। तेजस्वी और लालू यादव पलटू राम का आरोप लगाते तो करारा जवाब मिलता था। नीतीश उनके साथ बिताए गए 15-17 के काल को भटकाव बताते रहे और भाजपा को सही साझीदार। राजद के साथ कभी न जाने की कस्में खाकर और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के छींटों से नीतीश कुमार ने पलटू राम की छवि बदलने की जबरदस्त कोशिश की। आज वही नीतीश ये मान रहे हैं कि पलटू राम तो हैं, लेकिन जनता प्लीज ये समझे कि ऐसा क्यों हुए। यानी आज पलटू राम वाली छवि को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है पॉलिटिकल नैरेटिव में नीतीश कुमार के। ये नया नीतीश कुमार हैं। वो जताना चाहते हैं कि भाजपा की साजिश के कारण उन्हें पलटू राम होने पर मजबूर होना पड़ा है, मतलब पलटू राम 2 के लिए भाजपा जिम्मेदार है। अब नैतिकता की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। यहाँ बात नीतीश कुमार की नैतिकता की है। मैं जब कहता हूं कि चर्चा नहीं हो रही, वो पलटवार में पलटू राम पर प्रहार करने के बदले भाजपा पर नैतिकता खोने का आरोप लगा रहे हैं। उधर से बस यही कहा जा रहा है, नीतीश जी आपको तो 43 सीटों के बाद भी सीएम बनाया, अब कितना सम्मान दे। ऊपर से जबरदस्ती सीएम बनाने की बात कहकर नीतीश कुमार खुद ही भाजपा की नैतिकता को ऊंचा साबित कर रहे हैं। यानी वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनको सीएम जबरदस्ती बनाया गया। अरे भाई, इसकी सराहना की जाए गठबंधन धर्म के नाते या इसकी आलोचना की जाए, ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।